Hey guys, what's up? Welcome back to बेस लीला। तो गाइज अभी इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि FL पे वीडियो बनाओ, FL पे वीडियो बनाओ, तो हमने कहा क्यों ना पहले एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल या मास्टर क्लास, क्रैश कोर्स कुछ भी कह लो, उस पे पहले एक वीडियो बनाते हैं। तो ये वीडियो चाहे आप बेसिक एक अभी बिगनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो गाना बनाना, या फिर आप पहले ही ऑलरेडी कोई डॉ चला रहे हो और वहां से शिफ्ट करना चाहते हो FL स्टूडियो पे, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बहुत ही सिक बीट बनाओगे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर। तो जस्ट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कई चीजें, तो हमारे स्टेप्स को जस्ट फॉलो करो। आप उसको पूरा कॉपी कर सकते हो, और तो भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करो और हम आपकी हेल्प करेंगे। और जल्दी से मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस तरीके से साउंड्स और ये सब चीज, मतलब साउंड्स के बहुत सारी विंडोज दिख रही हैं, और हो सकता है आपके में डिफरेंट दिख रही हो जस्ट बिकॉज आपका वर्जन अलग हो सकता है। आप कोई हमसे ज्यादा बड़ा वर्जन चला रहे हो, प्रोड्यूसर वर्जन चला रहे हैं, आप मे बी छोटा लाइट वर्जन या कोई बड़े वर्जन चला रहे हो, तो अभी आप क्या कर सकते हो, इनको बंद कर दो, सब कुछ क्लोज कर दो, नीट दिखना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक को बंद कर देते हैं, और सबसे पहले हम खोलते हैं अपना ऑप्शन, और फिर जाएंगे हम ऑडियो सेटिंग्स में, या फिर आप ऑडियो सेटिंग में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा डिवाइसेस, और अभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो आपको इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या कर सकते हो, इसको FL स्टूडियो एजियो पे कर सकते हो, या फिर आप कोई भी अपना इंटरफेस चलाते हो, आप चलाते हो उसका ड्राइवर इंस्टॉल करके आप वहां से चूज कर सकते हो। जैसे हमारा जैसे फोकस राइट आ रहा है अभी, हमारे पास फोकस राइट आ रहा है, ऑडियंट आ रहा है, तो सेम चीज आपके में आ रही होगी। तो आप अपना FL स्टूडियो एजियो कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना इनपुट, माइक का इनपुट और अपना आउटपुट, जैसे अगर आपने स्पीकर्स लगा रखे हैं, मॉनिटर्स लगा रखे हैं, तो आप यहाँ से आउटपुट चूज कर सकते हो। और अगर आपके पास इंटरफेस कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मली अपने लैपटॉप का आउटपुट भी चूज कर सकते हो। तो आप देखोगे अभी हमने ये करा है कि पहले FL स्टूडियो का एजियो यूज करा, उसके बाद हम शो एजियो में गए, और यहाँ पे हमने इनपुट जो है वो ऑडियंट चूज कर लिया, क्योंकि अभी हम ऑडियंट का इंटरफेस यूज कर रहे हैं, और हम इसको माइक को बाद में यूज भी करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। अब क्या करना है, हमारा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंट पैनल। हिंट पैनल क्या करता है, आपको बताता है कि कौन सी नॉब क्या है। जैसे अगर हम इधर रखेंगे तो बता रहा है मेट्रोनोम है, इधर रखेंगे तो ये बता रहा है वेट टू इनपुट टू स्टार्ट प्लेइंग, यहाँ पे प्ले, यहाँ पे पॉज। तो मतलब अलग अलग हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप रखोगे, देखो बता रहे टेम्पो, यहाँ से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। कर रहा है आप किसी भी चीज पे अगर आप माउस रख रहे हो तो वो है क्या, शॉर्ट नेम बता देगा। तो अभी हमें सबसे पहले इन 5 बटन पे फोकस करना है, ये 5 बटन पे। तो आप देखोगे अगर हम इनको खोलते हैं तो कुछ ना कुछ नया खुल रहा है, चीज खुलती है। अब हम जाएंगे अपने चैनल रैक पे, और चैनल रैक जो होता है वो आपका यहाँ से खुलता है। और अगर आपके में ये कोई विंडो नहीं खुली तो ये बेसिकली ब्राउजर विंडो है, जिसको हम आगे देखेंगे, और ये इस बटन से खुलती है। तो अब चैनल रैक क्या होता है, हो सकता है आपका चैनल रैक ऐसा दिख रहा हो, बड़ा दिख रहा हो सकता है आपका चैनल रैक कुछ इतना सा दिख रहा हो। तो कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली ऐसे एक ग्रे, एक रेड, एक ग्रे और एक रेड में डिवाइडेड होता है। और अगेन अगर आप देखो आगे क्लिक करोगे तो ये आगे के 4 हाईलाइट कर देगा, ऐसे एक ग्रे रेड, एक ग्रे का कॉलम और एक रेड का कॉलम। फिर अगेन आप आगे क्लिक करोगे तो 4 और हाईलाइट हो जाएंगे। तो अभी हमें सिर्फ 2 बार चाहिए, इसको हम 2 बार्स बोलते हैं, मतलब एक ग्रे रेड और एक ग्रे रेड, जो ये 2 का कॉलम होता है, 2-2 का, ऐसे हमने 2 बार बनाया। ये 1-4, ये 1 बार है आपका, और ये सेकंड बार है। इस तरीके से डिवाइड होता है। और अभी हम आगे बार्स और इन सबको समझेंगे अच्छे से। तब हम एक सैम्पल पैक लोड करते हैं हिप हॉप का, जिसके अंदर सारी की सारी हिप हॉप के ड्रम्स, हिप हॉप के फ्लूट्स, हिप हॉप के मेलेडी, हिप हॉप के 808s, सारे के सारे ऑडियो सैंपल्स होंगे। और इनको यूज करके, इन छोटे छोटे स्निपेट्स को यूज करके हम अपने पूरा गाना बना सकते हैं। तो हमने एक सैम्पल पैक का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर अपना सैम्पल पैक रखा है, और ये सैम्पल पैक फ्री है, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब क्या है, हम इस पूरे फोल्डर को उठा के यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे ब्राउजर के अंदर। इस सेक्शन को हम बोलते हैं ब्राउजर, जहाँ पे हमने सैंपल लोड करा है। तो ब्राउजर से बेसिकली आप डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका माई कंप्यूटर है FL स्टूडियो के अंदर, और आप देखोगे इसके अंदर साउंड को सुन भी सकते हैं। तो इस सैंपल पैक के अंदर बहुत सारी साउंड है, और अब क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे ड्रम 1 शॉट में, और जहाँ पे किक लिखा है उधर से किक रिप्लेस करके अपनी किक लगा देते हैं। मुझे ये ठीक लग रही है, हम ये वाली किक ले लेते हैं, और इस वाली किक को डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करा हमने उस किक पे और डिलीट कर दिया, जैसे हम नॉर्मली विंडोज में कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे। फिर हम स्नेयर लेते हैं, और ये ठीक लग रही है, इसको ले लेते हैं और अपनी स्नेयर के ऊपर डाल देते हैं इस बारी। तो ये स्नेयर के अंदर नई वाली स्नेयर लोड हो गई। फिर उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, और फिर अपनी हैट्स को भी फिलहाल डिलीट कर देते हैं, और क्लैप्स को भी डिलीट कर देते हैं। तो राइट क्लिक करके हम डिलीट कर रहे हैं, और इसके बाद हम जाएंगे सिम्बल्स में, और उसके अंदर जाएंगे क्लोज हाई हैट। तो जो भी कंफ्यूज हो रहा है, हमें जस्ट हमारी स्टेप्स को कॉपी कर लो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अगर आप सेम चीज़ बना पाओगे। तो अगर आपको अभी चीज़ें समझ नहीं भी आ रही तो उसके बाद राइट क्लिक करो और रीनेम पे क्लिक करो, और इसको नाम दे दो कि जो भी इनके नाम है, जैसे स्नेयर इसका नाम है
तो स्नेयर नाम दे दिया। फिर इसके बाद हमें जैसे ये डिलीट कर दिया और हमें करना है हाई हैट, तो हम रीनेम करेंगे अगेन हाई हैट। तो रीनेम करने से आप सॉर्टेड रहोगे। जैसे अपने आप लाइब्रेरी में एक सेक्शन होता है मैथ्स की बुक का, साइंस की बुक का, वैसे ही हम इसको रीनेम करते हुए चलेंगे ताकि हम सॉर्टेड रहें, पूरे प्रोजेक्ट में कंफ्यूज ना हो जाए कभी भी। तो इसको हम बोलते हैं साउंड सोर्स, और ये हमारा अगेन सैम्पल खुलता है सैम्पलर, और सैम्पलर के अंदर हम साउंड को रिवर्स और अपना हम साउंड को पिच में शिफ्ट पतला कर या दिया, पिच में मोटा, भारी कर दिया। कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम बेसिक्स की बात करेंगे कि आप अपनी पहली बीट बना सको। फिर हमने सबको रीनेम भी कर दिया है, और अब इसको बोलते हैं सीक्वेंसर। आप देख रहे हो मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक, और साउंड खुद लगती जा रही है। मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे। तो एक बार सुन के देखते हैं कि किस तरीके से साउंड करता है। ऊपर हम प्ले पॉज बटन आपको दिख रहा होगा, और पैटर्न पे क्लिक करके रखना। अगर आप सॉन्ग पे क्लिक करोगे तो ये कहीं और ही बजेगा, कहीं और बचेगा। अभी कहाँ बजेगा उस पर बात नहीं करते। पैटर्न पे क्लिक करना, प्ले बटन दबाना। तो अभी आप देख भी सकते हो पैटर्न लिखा है इस तरफ, और इसको हम रीनेम कर सकते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके, और इसको हम नाम दे देते हैं ड्रम 1। तो ड्रम 1 के अंदर हमने कुछ ऐसी साउंड लगा ली, तो जहां जहां हमने क्लिक कर रखा है बिल्कुल उसी तरह वो साउंड प्ले भी हो रही है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमने स्नेयर लगा दिया ऐसे, और अब किक लगाते हैं। अभी हमसे एक डिसेंट ड्रम इसलिए बन रहा है क्योंकि हम काफी हिप हॉप ट्रैक सुन चुके हैं और हमें पता है कि हिप हॉप का रिदम कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं बन रहा तो आप लिटरली इस चीज को कॉपी कर सकते हो, इस चीज को कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो ये बोलता है फिल ईच 2 स्टेप। तो देखोगे हर 2 स्टेप पे लगा रहा है। फिर ऐसे 4 पे कर सकते हो, और 8 मतलब हर एक 8 पे लगाएगा। तो हमने 4 पे लगा देते हैं, और थोड़ा लूप को लंबा करते हैं। तो अब जैसे उत्कर्ष कह रहा है लूप को लंबा करते हैं, तो अब लूप को लंबे का मतलब है कि हम यहाँ पे एक साउंड लगाएंगे, और देखो ये 4 नए हमारे कॉलम्स खुल गए। तो अगेन हम अपनी स्नेयर को 3rd वाले कॉलम पे लगाते हैं, किक को ऐसे लगा देते हैं इस बारी, और एक यहाँ पे लगा देते हैं किक को, एंड हम इसमें ये कर सकते हैं, और अब इसको अगेन 4 पे लगा देते हैं ऐसे। तो कई जो बिगनर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली गलती वो यही कर देते हैं कि वो साउंड्स अच्छी यूज नहीं करते। तो हमने लेवल 1 यही क्लियर कर लिया है कि हमने सैंपल पैक अच्छा यूज करा है, जिससे हम अच्छा ट्रैक बना पाएंगे। दूसरी चीज, अभी हमने जो ग्रूव बनाया है इसको आप कॉपी करो, और हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो कि हम उसमें ड्रम्स कैसे बनाते हैं। और आप क्या कर सकते हो, हमने पूरा का पूरा एक हफ्ते एक पूरा एंटायरली हर जॉनर हिप हॉप का कवर करा है। तो आप उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से हमने बताया ड्रम्स कैसे बनते हैं, साउंड्स कैसे बनती है। आप उनको देखो और आपको काफी समझ आ जाएगा कि हिप हॉप किस तरीके से काम करता है। तो अब क्या करते हैं, ये आप देखोगे यहाँ पे हमें कुछ नॉब दिख रही है, और अगेन अपने हिंट पैनल में देखो बता रहे हैं वॉल्यूम है। तो अगर हम देखो इसकी वॉल्यूम कम करते हैं तो हमारी हैट्स की वॉल्यूम कम हो गई। और अगर हमें उसको रीसेट करनी है, जैसे पुरानी प्लेस पे वापस लाना है, तो राइट क्लिक करके रीसेट, या फिर आप ऑल्ट बटन दबा सकते हो और क्लिक करोगे तो रीसेट हो जाएगा वहां पे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये देखो अब आपको उधर लिखा है हिंट पैनल में अगेन चैनल पैनिंग। पैनिंग क्या होती है कि आपकी साउंड लेफ्ट में आएगी या आपकी साउंड राइट में आएगी। तो अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में आ रही है। मेक श्योर आप फोन में ना देख रहे हो, आप हेडफोन्स पहना हो आपने। अब आपको राइट में आएगी, और आप चाहते हो कि थोड़ा सा बीच में कहीं लेफ्ट और राइट का हो, तो अब थोड़ा ज्यादा राइट में आएगी, बट हल्की हल्की लेफ्ट में भी आ रही है। तो अब हमारी एक बेसिक रिदम बन गई है, और उसको सुन के देखते हैं एक बारी। तो देखो अब जैसे कार्तिक कई चीजें ऐड कर रहा है, कई चीजें रिमूव कर रहा है, तो आप क्रिएटिव हो सकते हो और चीजों को अपने हिसाब से कर सकते हो। बट स्टिल अगर कंफ्यूज हो रहे हो, जस्ट इसको कॉपी कर लो। तो ये हमने एक ड्रम पैटर्न 1 बनाया। अब हम कोशिश करते हैं एक और ड्रम पैटर्न बनाते हैं। तो पैटर्न्स आप यहाँ से प्लस साइन दबाओगे, और इसको हम देते हैं नाम ड्रम 2। तो ड्रम पैटर्न 2 में क्या होगा कि हम सेम चीज करते हैं, हाई हैट को 2 पे लगाते हैं, पर हमें एक्सटेंड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से ड्रम पैटर्न 2 पे लगा देंगे। तो हर एक 2 पे हमारी, तो हम क्या करेंगे, अपने इधर स्नेयर लगाते हैं एक, और एक इधर स्नेयर लगाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, हम अभी सुन सुन के अपनी किक्स लगा रहे हैं। जस्ट लेफ्ट क्लिक करके किक्स लगा रहे हैं। देखो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करा तो कोई भी चीज डिलीट हो जाएगी राइट क्लिक करने से। तो अभी राइट क्लिक करोगे तो साउंड हट जाती है, लेफ्ट क्लिक करोगे तो साउंड आपकी ऐड हो जाती है। तो आप देखोगे ड्रम 1
इधर से आप देखोगे तो कुछ अलग साउंड कर रहा है, इसको सुन के देखते हैं। और ड्रम 2 में सेम साउंड है, बस अलग तरीके से हमने पैटर्न बनाया, रिदम अलग बनाई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न का क्या रोल है, कि सेम साउंड्स हैं बट उसको वहां पे एक डिफरेंट ग्रुप है पैटर्न 1 में या फिर ड्रम 1 में, और ड्रम 2 में डिफरेंट पैटर्न है। तो गाइस अब बात करते हैं प्लेलिस्ट की। और आप देखोगे अभी चैनल रैक में इस तरीके की साउंड बन चुकी है, पर कभी भी गाना इतना छोटा सा तो होता नहीं। आप कहोगे गाना 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, आपके फेवरेट गाने बड़े होते हैं, कभी भी एक छोटा सा लूप नहीं होता, इसको हम लूप बोलते हैं। या आप मिसकंसेप्शन भी मत खाना कि इसी जगह पे पूरे 3 मिनट हाँ, पूरा गाना बनेगा। तो अब हम बात करते हैं, जब बोल रहे थे सॉन्ग की ये होता क्या है और ये है क्या, इसको देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम खोलेंगे अपनी प्लेलिस्ट विंडो। अगेन हिंट पैनल में इसका नाम आ रहा है व्यू प्लेलिस्ट, F5 शॉर्टकट, और F5 शॉर्टकट भी आ रहा है, तो F5 से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, चैनल रैक को कर देते हैं बंद। और अब हम यहाँ पे जाते हैं और देखो अब ड्रम 1 और ड्रम 2 दोनों आ रहे हैं। तो ड्रम 1 को ऐसे ड्रैग करेंगे, ड्रम 2 को ऐसे ड्रैग करेंगे। और अगर आपके ड्रम 1 ड्रम 2 नहीं आ रहे तो मेक श्योर आप FL20 पे हो, लेटेस्ट वर्जन पे, उसी पे आएगा ये। तो बेसिकली चैनल रैक में हम जितने भी पैटर्न्स बनाए, ड्रम ग्रूव्स बनाए, उनको हम यहाँ पे पुट करते हैं और पूरा अपना अरेंजमेंट तैयार करते हैं गाने को। तो मतलब हम ऐसे ऐसे अरेंज करते हैं गाने में, और आप बहुत सारे पैटर्न्स अरेंज करते हो और आपको गाना बनता रहता है लेफ्ट टू राइट। और जितने ज़्यादा पैटर्न्स और जितने ज़्यादा आगे तक आप ये बार्स फिल करोगे, इनको बार्स बोलते हैं, इन नंबर्स को आप फिल करोगे, उतना मिनट का आपका गाना बनता जाएगा। तो अब जल्दी से राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक दबा रखा है और बस ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे साउंड्स हट गए। तो आप देखोगे पैटर्न 1 और ये पैटर्न 2, ये आपके दोनों पैटर्न्स बन गए। इनको हमने रीनेम कर रखा है, तो हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हमारी क्या साउंड क्या है। तो अब क्या करते हैं, हम ड्रम 1 में देखो ऐसे पीछे से इसको कट कर सकते हैं। तो अभी हमारे बीच में हमने एक ब्रेक दे दिया, पर अभी इससे पहले आप कह रहे होगे कि हम बार बार बोल रहे हैं, बार्स होते हैं, ग्रिड्स होती हैं, ये होते क्या है। तो बेसिकली अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इस मैग्नेट पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर देते हैं अभी सिर्फ और सिर्फ बार। तो अभी देखो हम सबसे पहले जूम करते हैं, तो जूम करने के लिए हम इसको पकड़ेंगे और इससे ऐसे जूम कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि वर्टिकली आप ऐसे मूव कर सको, तो आप इधर से अपना माउस को ड्रैग कर सकते हो ऊपर की तरफ या ऐसे नीचे की तरफ। तो अब आप देखोगे हमने इसको बार कर दिया है, इस मैग्नेटिक पे जाके इसको हमने बार सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक बार होता है 1 से 2। पर होता क्या है, जब आप मेट्रोनोम प्ले करते हो, मेट्रोनोम क्या होता है कि आपको बताता है कि टाइम, कि गाना कितना तेज या कितना स्लो प्ले होगा, वो आप सिलेक्ट करते हो यहाँ से। तो अगर हम इसको भी स्लो कर देते हैं, तो आप देखो इसको बंद कर देते हैं अभी और सुन के देखते हैं। 3 4 1 2 3 4 और वापस से रिपीट हो रहा है। तो ये है क्या, तो अब पहले सबसे पहले हम करते हैं इसको बीट्स। तो आप बीट्स पे देखोगे ये 1 2 3 और 4, मतलब बेसिकली एक प्रॉपर बार के अंदर 1 से लेके जो 2 था, उसके 1 से लेके जो 2 था, उसके बीच में उसने 4 डिवीजन कर दी। तो आप इसको सुन के देखते हो, देखो मेट्रोनोम भी इस तरीके से काम करता है। 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर इन सुनते 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जैसे वो टक 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 जो साउंड है वो आपको बताती है कि आपका कितना स्पीड पे चल रहा है। आप देखो यहाँ से आप टेम्पो बढ़ा सकते हो, तो अब स्पीड बढ़ गई। तो अभी हम इसकी स्पीड सेट कर देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं 140। और आप ऐसे मूव भी कर सकते हो माउस, और अपने हिसाब से इस पर टाइप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाओगे और आप कहोगे कि टाइप इन वैल्यू, तो आप कर सकते हो 140, तो आपकी 140 हो गई। तो ये होता है आपका मेट्रोनोम, ये आपको गाइड करने में हेल्प करता है रिकॉर्डिंग के टाइम और बहुत सारी चीज़ों में। तो अब क्या कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं एक एक इस लाइन को ग्रिड्स। ये लाइंस को बेसिकली ग्रिड्स बोलते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर मैग्नेट में जाके 1/2 बीट या 1/4 चूज करोगे, तो देखो है वो 1 से लेके 2 बार तक ही, बट उसके अंदर जो लाइंस है या फिर उसको ग्रिड्स बोलते हैं, वो बढ़ चुकी हैं। तो अभी क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल के लिए मैं हाई हाइट ले लेते हैं और आप देखोगे ये हाई हाइट हर एक बार पे आ रही है ऐसे। तो अभी इसको सुन के देखते हैं, हर एक बीट पे आ रही है हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4। पर अब जब आप इसको 1/2 करते हो, जैसे हमने यहाँ पे 1/2 करा, तो अब क्या होता है, आप इसको और छोटा कर सकते हो, ऐसे 1/2 हर एक 1/2 पे लगा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली ग्रिड के अंदर और छोटा कर दिया हमने, 1/2 कर दी। तो बेसिकली एक मेन ग्रिड होती है ये, और इसके अंदर और 2 सब डिविजन हो गई। फिर हम चाहते हैं कि और ज़्यादा, तो हम 1/4 कर सकते हैं, और सब डिविजन बढ़ती गई। तो अब इसको और फास्टली लगा सकते हो। तो मतलब एक 140 BPM के अंदर आप एक बार के अंदर आप 16 साउंड्स लगा पाओगे।
तो आप देखोगे अब हम 1/16 हो गए यहाँ पे, तो एक बार में 16 बार आई ये साउंड, 8 बार आई और अब 4 बार। तो अब हम ये ट्रैक्स को ऑन ऑफ कैसे करते हैं? बेसिकली ग्रीन बटन जो है हमारे ऑन ऑफ बटन है, हम अपने फैन को ऑन ऑफ करते हैं। तो अगेन अब एक बारी चैनल रैक खोलते हैं और अब आप देखोगे चैनल रैक जो होता है यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको ऑडियो आप डाल चुके हो, आप ऑल पे क्लिक करो, सारी साउंड्स आ जाएंगी। तो आप देखो अगर वापस से पैटर्न करते हैं और अगर आप ध्यान दोगे तो बेसिकली हम बोल रहे थे ये एक बार होता है, तो ये एक बार 16 में ऑलरेडी डिवाइड होता है आपके लिए, और अगेन ये आपका फिर से देखोगे 16 में डिवाइडेड है। तो ये 16 के हिसाब से काम करता है। इसलिए आप जब 8 पे साउंड डाल सकते हो तो ये हर एक 8th पे लग रही है, हर 4 पे करते हो तो हर 4 पे लग रही है, हर 2 पे करते हो तो हर 2 पे लग रही है, एक एक स्किप करके। तो एक एक स्किप करके। तो बेसिकली यही हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है कि ऐसे अगर 2 से 3 में 8 बार लगेगी, 2 बार लगेगी या 4 बार लगेगी। अब कईयों का क्वेश्चन होगा कि वो ड्रम्स को चैनल रैक में बनाए या फिर वो प्लेलिस्ट में ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करे, जैसे अभी आपके सामने हाई हाई ड्रैग एंड ड्रॉप। तो दोनों अच्छे तरीके हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपका वर्क फ्लो है। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से इसको करते हैं डिलीट, और जैसे हमने बोला था कि अब अपना म्यूजिक बनाना है तो अपने म्यूजिक पे फोकस करते हैं। तो अब सबसे पहले हम डाल रहे हैं अपने ड्रम 2 साउंड, और अब क्या कर सकते हो, अब ड्रम 2 यहाँ से ड्रम 1 डिलीट भी कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा पैटर्न 1 डिलीट हो चुका है, और इसको रीनेम करके अब कर लेते हैं ड्रम साउंड। तो ड्रम कर दिया, तो यहाँ पे भी ड्रम हो गया, और इस साउंड को भी हम अपना ऑर्गेनाइज रखने के लिए चैनल रैक से डिलीट कर देते हैं और चैनल रैक को कर देते हैं बंद। तो अभी हम इसको ऐसे 4 बार में लगा लेते हैं। ये पेंट ब्रश बता देता बैक करके। और अब देखोगे ये पेंट आ रहा है, और ये एक पेंसिल टूल होता है। तो पेंसिल टूल क्या होता है कि ये आप जिस पे भी क्लिक करते हो उसको याद रखता है साउंड को, और उसके अलावा ये जैसे हमें ऑन ऑफ होता है। अब इसके बाद होता है पेंट टूल। पेंट टूल क्या होता है कि आप जैसे इसको पकड़ोगे ये हर तरफ साउंड लगाता चले जाएगा ऐसे आपकी। तो मतलब आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है और आपकी साउंड लगा देगा। और फिर एक होता है कट टूल, जिससे आप बीच में इसको स्प्लिट कर सकते हो कि 2 में कट करना चाहते हो आप साउंड को। और इसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम 1/4 पे हैं, पर अगर हम गलती से भी मान लो इसको नन कर देते हैं तो अब क्या होगा, अगर हम साउंड लगाएंगे तो आप देखो जूम करते हैं ये कहीं पे भी लग जाएगी, थोड़ा ऑफ में लग जाएगी, ऑफ पे। तो इसको सुन के भी देखते हैं एक बारी। ये देखो, तो इसमें देखो जो पहला पैटर्न था हमारा, जैसे हम दूसरे पैटर्न में गए तो स्मूथली नहीं गई, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो हल्का सा ग्रिड से बाहर हो रखा है, लाइन पे चिपका नहीं हुआ वो। तो इसलिए आप हमेशा इसको लाइन पे रख सकते हो। तो अब क्या होगा, ये एकदम देखो लाइन पे लगेगा। चाहे आप यहाँ भी रखोगे तो ये या तो इस लाइन पे लगेगा या इस लाइन पे लगेगा। तो ये लाइन के साथ मैग्नेटिक तरीके से चिपक के चलता है। अब देखो स्मूथली गया था उसमें, पर नन होगा तो कहीं पे भी चले जाएगा। ये देखो वो अटक झटका सा आता है एकदम से, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको हमेशा या तो अपने इन पे रखेंगे या लाइंस पे रखेंगे, सेल पे रखेंगे, तो इससे ये इस पे मूव करेगा। लेकिन अब आप कहोगे ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पहले खराब कर दिया था, इस वजह से क्या कर रहा है कि उसको सही से पकड़ नहीं पा रहा है, इसको ऑफ ही रख रहा है वो। तो अब क्या करोगे, ऑल्ट बटन दबाओगे, और ऑल्ट बटन आपको ऑप्शन देता है इसको इस तरीके से मूव करने का, ग्रिड को ऑफ कर देता है ये। तो अगर आपको बहुत प्रिसाइजली इसको करना है, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको डिलीट कर दो, क्लिक करो और वापस से साउंड ज्यादा इजी तरीका आप ये कर सकते हो। पर ऑल्ट का काम आता है जब आपको कुछ सैंपल्स लगाने होते हैं और उनको आपको ऐसे हल्का सा पहले रखना है, इस तरीके का कुछ साउंड रखनी है, तो आप ऑल्ट यूज कर सकते हो, वो आपकी ग्रिड्स को गायब कर देगा और आप ग्रिड के बाहर कहीं भी मूव कर सकते हो ऑल्ट बटन दबा के ऐसे। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपनी ड्रम साउंड लगाते हैं। सेम चीज हमने ट्रैक को भी रीनेम कर देंगे और इसको नाम दे देंगे ड्रम्स। हमेशा सॉर्टेड रहो कि पूरे प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चीजें रखी हुई है और उसको रीनेम करते चलो और क्लीन रहेगा उससे आपका प्रोजेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 808 साउंड लेते हैं। तो अब 808 क्या होती है, 808 एक बेस होती है जिसको आप सुन के देख सकते हो ऐसे। तो ये अच्छी लग रही है और ये भी अच्छी लग रही है, तो उत्कर्ष कौन सी लें? नीचे वाली 3 वाली, हाँ 3 वाली ले लेते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे किक है वहाँ पे हम ये साउंड को लगा सकते हैं। पर एक और आपको एक टिप देते हैं, आप क्या कर सकते हो, अपने ड्रम्स को सेपरेट कर सकते हो। मान लो आपने एक, अभी यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो हमने चैनल रैक खोलते हैं और देखोगे एक ही प्लेलिस्ट है। आप क्या कर सकते हो, एक ही पैटर्न नहीं बोलेगा इसको, हाँ मतलब एक ही पैटर्न बोल सकते हो आप इसको। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, ड्रम्स में जाओ और इसको कर दो स्प्लिट बाय चैनल। तो अब ये क्या करेगा, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अब आपके 3 चैनल आ गए, किक, स्नेयर, हाई हैट। तो अब क्या हुआ, ये किक में चेंज हो गया, फिर एक आपका स्नेयर में हो गया और एक आपका हाई हैट में हो गया। तो आप देखोगे हमारी किक, स्नेयर, हाई हैट एक तरीके से डिफरेंटली सेट आ गई हमारे। बट इसको हमने बेसिकली करा क्यों? तो इसको हमने इसलिए करा है कि जब हम अपनी 808 लगाएंगे यहाँ पे
और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे और ट्रैक 4 पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे मूव करेंगे। ये स्क्रॉल से, सॉरी आप स्क्रॉल से करोगे और आप ऊपर इसको कर सकते हो इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ पे हमारी किक आ रही है वहाँ पे हम अपनी साउंड को 808 को लगा देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से ऑफ ग्रिड के बाहर चली ग्रिड के बाहर आ रही है, तो हम अपना कट टूल यूज करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कट कर देंगे। तो अब कईयों का क्वेश्चन होगा कि किक और 808 को हम साथ में क्यों लगा रहे हैं। अगर आपने कभी ट्रैक भी सुना हो, कोई हिप हॉप ट्रैक, तो उसमें जब जब किक आती है तो उसी टाइम पे हमारी 808 या बेस आती है। इसके बाद हमने यहाँ पे भी कट कर दिया और अब एक बार इसको सुन के देखते हैं। पर अभी क्या लग रहा है, इसकी ऑलरेडी काफी लाउड साउंड लग रही है, तो हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और वॉल्यूम को कर लेंगे थोड़ा कम। तो अब सुन के देखते हैं, थोड़ा और कम कर सकते हैं वॉल्यूम को। फेड भी दे सकते हैं अगर फेड आउट यूज करना हो तो। और जैसे उत्कर्ष ने बोला फेड दे सकते हैं, तो फेड आपका इन पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट फेड होता है और आउट पॉइंट से आपका पीछे का पॉइंट फेड होता है। तो आप देखो वहाँ पे फेड भी हो रहा है, ये देखो, ये ज्यादा सही लग रहा है। और फिर एक और बहुत मस्त चीज़ कि आप क्या कर सकते हो, किसी एक साउंड को मेक यूनिक कर सकते हो। मेक यूनिक क्या होता है, देखो हम जूम कर रहे हैं यहाँ से, इसको हम स्ट्रिप को पकड़ रहे हैं और ऐसे पीछे से जूम कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, मेक यूनिक कर दो। यहाँ पे ऐसे मेक यूनिक सैम्पल क्या करेगा, वो आपके सैम्पल फोल्डर में एक नया सैम्पल बना देगा, पर हमें उससे हमारी मेमोरी भरेगी, हमें वो नहीं चाहिए अभी। तो हम क्या कर सकते हैं, मेक यूनिक कर सकते हैं यहाँ पे। अब मेक यूनिक करने का रीजन क्या था, हम स्पेशली इसी छोटे से पार्ट को जो अभी आपको दिख रहा है इसके साथ हम छेड़छाड़ करेंगे और बाकी की चीजें को टच नहीं करेगा वो। क्योंकि अगर हम मेक यूनिक नहीं करते और फिर इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं, सारी साउंड छिड़ जाती है। तो आपको करके भी दिखाते हैं। अगर हम इसको बंद करते हैं और अपनी थर्ड वाली साउंड को हिलाते हैं और अगर हम इसमें जैसे पिच चेंज करते हैं, तो देखना सारी साउंड चेंज हो गई, पीछे वाली सारी की सारी साउंड चेंज हो गई। पर हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाली 808 को करना है, लास्ट वाली को। तो हमने क्या करा, राइट क्लिक मेक यूनिक करा और आप अगर देखोगे भी यहाँ पे एक नया सैम्पल बिल बन गया है 2। अब हम इसमें पिच को कर देते हैं ऊपर। तो जैसे पिच जो होती है, हमने बताया था कि 100 सेंट्स में एक सेमीटोन होता है, तो 1200 सेंट्स में एक ऑक्टेव ऊपर होगा। तो ये अगर आपको नहीं पता, अगेन आप म्यूजिक थ्योरी की वर्कशॉप देख सकते हो। और ये पहले ही लाउड लग रहा है, तो इसकी वॉल्यूम कम कर लेते हैं थोड़ी। और ये मैंने किसी और की कर दी शायद से, इसको पहले कम कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और वॉल्यूम थोड़ी कम कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे, अब हमारे पैटर्न्स गायब हो गए हैं। तो ये होता है वेव फॉर्म के लिए, जो आपकी ऑडियो क्लिप्स होती हैं, और ये होता है आपके पैटर्न्स के लिए। तो यहाँ पे किक स्नेयर हाई हैट पैटर्न्स आ रहा है जो हमने स्प्लिट करे थे। तो अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको हमने जो ड्रम्स नाम देते हैं तो चेंज करके इसको कर देते हैं किक। इसके राइट क्लिक करके कर देते हैं 808। तो आप देख भी रहोगे हमने डिसेंट सैम्पल पैक से अच्छे सैम्पल यूज करे हिप हॉप के। हमने 808 भी एक अच्छे सैम्पल से यूज करे, तो काफी डिसेंट बीट बन चुकी है हमारी। अब आप सिलेक्शन टूल दबा सकते हो और ऐसे पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। और इसका दूसरा शॉर्टकट क्या है कि आप कंट्रोल दबाओ और कंट्रोल दबा के इसको पूरे को इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। अब आपने जैसे देखा होगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी होता है, तो हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं, तो देखो एक कॉपी बन गई है, कॉपी पेस्ट हो गया। तो विंडोज का बेसिक शॉर्टकट है। और इसको आगे ड्रैग कर देते हैं, इसकी कॉपी बना दी। और एक और शॉर्टकट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी उसके बिल्कुल आगे डुप्लीकेट कर देता है। तो अब देखो हमारे को ये हमें 3 पैटर्न मिल गया और एक और कंट्रोल बी कर लेते हैं। तो हमने इसको टोटल 8 बार का एक लूप बना लिया है। तो इसको सुन के देखते हैं। कार्तिक पहले 4 बार के लिए हम अपने ड्रम्स को हटा के देखते हैं। मेट्रोनोम अब ऑफ कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम गाने को अब अरेंज करते चलेंगे। पर अब आप देखोगे कि ये ठीक दिख रहा है, बढ़िया है, पर मैं चाहता हूँ कि कलर्स भी कर सकूं। तो हम क्या करेंगे, रीनेम पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं रेड कलर। तो ऐसे ही हम सारे के सारे साउंड्स को कर देंगे रीनेम कलर रेड। ये आप जब आप नेमिंग कर रहे हो, आप तब भी कर सकते हो कि आप रीनेम करते हो और उसी टाइम अपना सिलेक्ट कर लो। तो हम अगेन इस पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे टिक करेंगे रेड। एंड आप एक और चीज़ देखोगे, अब यहाँ से इसको लेबल भी कर सकते हो कि ड्रम साउंड है, और छोटा सा आइकन भी लग गया एक प्यारा सा। और इसको हम रेड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका ड्रम। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ड्रम हाई हैट, बट इसका नाम ड्रम्स नहीं रखना था हमें, इसका नाम रखेंगे हम हाई हैट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एफएल के अंदर कि आप ऐसे लोगोस, ड्रम्स और ये सब साउंड कर सकते हो। तो हम इसको 808 कर देते हैं और आप देखोगे इसको हमने कर दिया 808 ब्लू कलर का साउंड एंड क्लिक और टिक। तो अभी हमारी ये आइकन कैसा रहेगा, क्योंकि हमने बेस साउंड दे दिया इसको।
तो और अगर आप चाहते हो कि इस क्लिप का कलर भी चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हो और इसको रेड कर सकते हो। ये अगर आपको बिल्कुल चाहिए कि आपको हर साउंड अपनी उस तरीके से कलर चाहिए तो आप कर सकते हो इसको। तो गाइस अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, और प्लेलिस्ट बन चुकी है हमारी, एक पूरी ऐसी बेसिक सी बीट बन चुकी है। और आप ये देख रहे हो कि इस ग्रीन एरो को हम बोलते हैं प्ले हेड। कि आप जहाँ पे भी क्लिक करते हो इस 4 बार के पास में, वहां से प्ले होना स्टार्ट होता है। तो अब हमारे एक बेसिक साउंड बननी शुरू हो गई, एक ड्रम पैटर्न भी बन गया है। अब हमें इसमें कोई साउंड चाहिए, कोई इसमें कॉर्ड चाहिए, मेलोडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पैटर्न पे प्लस फिर से दबाएंगे, नया पैटर्न देखो वहाँ पे बन गया है, इसको यहाँ पे ऐसे बना भी देते हैं। देखो अभी और कुछ इसको नहीं आ रहा क्योंकि एम्प्टी है, वो ऐसे 2 बार का बना देते हैं और इसे खाली इधर लगा दिया, बट ये लग चुका है पर एम्प्टी है। और इसको हम रीनेम करते हैं यहीं से, और इसको नाम दे देते हैं मेलोडी, और इसको हम कलर भी कर देते हैं यहीं से रीनेम ग्रीन। मेलोडी के साथ साथ इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर का और एक्सेप्ट। तो गाइस अब हमने अपना मेलोडी का एक पैटर्न तो बना लिया, और यहाँ पे ये पैटर्न एक्स्ट्रा बन चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ प्लस साइन पे चैनल रैक खोलेंगे, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और देखोगे बहुत सारे ना नाम आ रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आप साउंड क्रिएट कर सकते हो। बट अभी बेसिक के लिए हम FL कीज ले लेते हैं। तो ये एक पियानो साउंड है और इसको सुन के देखते हैं। पर अब आप चाहते हो कि जो आपका खुद का कंप्यूटर का लैपटॉप का कीबोर्ड है, जैसे कीबोर्ड है, इसको आप प्ले कर सको, तो आप क्या करोगे, इस बटन पे क्लिक करोगे। इसका नाम होता है टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड। तो अब आप देखो इस पे क्लिक करते हैं एंड अगेन हम इस पे देखो प्ले करेंगे, तो सेम यहाँ पे जो आप प्ले कर रहे हो कीबोर्ड पे, वो वहाँ पे प्ले होना है। तो और अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड है तो आप मिडी कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, जो हम अभी थोड़ा सा आगे सीखेंगे। फिर हम FL कीज पे राइट क्लिक करेंगे, पियानो रोल खोलेंगे, तो आप देखो यहाँ पे साउंड्स बना सकते हो आप। तो अब ये पैटर्न यहाँ पे भी आने लग गया। पर अब हमें क्या करना है, हमें मान लो अगर आपको स्केल नहीं पता कि स्केल कैसे बनाते हैं, म्यूजिक थ्योरी नहीं पता, तो आप प्लस साइन पे क्लिक करो अगेन, या फिर एक और तरीका है F8 शॉर्टकट दबाओ, और इधर क्या होगा, आपको बहुत सारे प्लगइन्स दिखेंगे। तो अगर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो ये कैटेगराइज है अलग अलग चीज़ों में। यहाँ पे इफेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे आपके सारे साउंड्स वाले होते हैं। तो हम सैम्पलर में जाते हैं और एक खाली सैम्पलर लोड कर देते हैं यहाँ पे। बट अगर आप अभी देखोगे तो हमने सैम्पलर में कोई भी साउंड डाली नहीं है। तो अब हमने सैम्पलर डाला क्यों है, उसका एक छोटा सा हैक है जिससे हम एक स्केल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हम म्यूजिकली अच्छा एक मेलोडी बना पाएंगे। तो अब पियानो रोल खोलते हैं, अगेन राइट क्लिक, पियानो रोल, सैम्पलर पे क्लिक करा और इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे जाएंगे एंड देन जाएंगे स्टैम्प पे। तो स्टैम्प पे जाने के बाद हम करेंगे माइनर स्केल ले लेते हैं, और माइनर भी हम नेचुरल लेते हैं। अब यहाँ पे माइनर स्केल, मेजर स्केल और बहुत डिफरेंट स्केल ले सकते हो। तो हमने ले लिया यहाँ पे माइनर नेचुरल। और अब क्या करते हैं, C# पे क्लिक करते हैं। और C# हम क्यों क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे हमारी जो 808 है वो भी C# पे थी। ऐसा कोई रूल नहीं है, पर हम इस पर्टिकुलर गाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हम C# का ही स्केल ले लेते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने पियानो रोल के अंदर आ जाते हैं, और फिर इसके बाद पियानो रोल आप यहाँ से भी खोल सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं, पीछे से ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ड्रैग कर देते हैं। तो हमें इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ 5 बार का चाहिए, तो इसको 5 बार का करते हैं। और ये हमने जैसे अगेन इसको स्ट्रिप को पकड़ा और ऐसे जूम करके देख सकते हैं, और यहाँ से इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे प्लेलिस्ट में करते हो। अब क्या करेंगे, C# तो हमारा लग गया, और एक और नोट इसमें कम है, हम खुद लगा देते हैं यहाँ पे C#। तो ये हमारा एक पूरा स्केल बन गया। और अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करेंगे तो डुप्लीकेट हो गया, और इसको उठा के एक ऑक्टेव ऐसे ऊपर लगा देंगे, और उसकी नीचे की नोट हमने ऊपर के C# से टच करवा दी। तो आप देखोगे अगेन C# आ गया। तो ये आपको एक एडिशनल C# लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप एक पूरा ऑक्टेव कंप्लीट कर सको। तो अब क्या करेंगे, हम साउंड को ऊपर या नीचे भेजना चाहते हैं, तो कंट्रोल डाउन एरो या फिर कंट्रोल अप एरो से आप एक एक ऑक्टेव ऊपर जा सकते हो। तो हमने पूरी साउंड को नीचे भेज दिया। अब इसको करते हैं बंद और अपना चैनल रैक अगेन खोलते हैं, और आप देखोगे अब हम FL कीज खोलेंगे और पियानो खोलेंगे। तो FL कीज के अंदर पहले से एक इंस्ट्रूमेंट था और इसके अंदर कोई साउंड है नहीं, तो ये हमारे को गाइडलाइन की तरह हेल्प करेगा। और आप देख भी सकते हो, करेंगे आप देख रहे हो हमें यहाँ पे हाईलाइटेड नोट्स आ रहे हैं। पर अगर आपके FL के अंदर ये नहीं आ रहा है तो आपको Alt और V दबाना है और ये बंद या ऑन हो जाएगा। पर अभी ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने पियानो रोल पे क्लिक नहीं करा हुआ। तो सबसे पहले हम पियानो रोल पे क्लिक करते हैं और Alt V दबाते हैं। तो आप देखो कई बार अगर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैंने कहीं और तो क्लिक नहीं कर रखा,
तो अब क्या करेंगे, जल्दी से एक C शार्प स्केल था हमारा, हम नोट्स बनाते हैं, बट अब देखो नोट्स बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, वो प्रीवियस नोट को याद रखता है। तो हम यहाँ से पीछे से पकड़ेंगे और इसे छोटा कर देंगे। और हमने FL कीज का पियानो रोल खोला हुआ है, सैम्पलर का पियानो रोल नहीं खोला हुआ। ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है चैनल रैक में कि हम कहाँ पे साउंड बना रहे हैं। तो अब जल्दी से साउंड बना के देखते हैं और हम पैटर्न में आ जाते हैं वापस। तो अब सुन रहे हैं हम कि क्या मेलोडी अच्छी लगेगी। यहाँ डाल लो, यहाँ डाल के देखिए, जी पे इस G शार्प के ऊपर। तो बेसिकली अभी हमने सैम्पलर के अंदर जो साउंड डाले थे, जो नोट्स लगाए थे, वो हमें गाइड कर रहे हैं हाँ। कि हम स्केल के अंदर हैं। तो हमारी ये साउंड बन गई। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और आप देखोगे पीछे एक ना हमें एक, जैसे हम पेंसिल टूल पे कनेक्ट करेंगे तो पेंसिल टूल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा। ये क्या करता है, स्ट्रेच करने में हेल्प करता है कि हमें साउंड को ऐसे फास्टली प्ले करना है या फिर हमें उसको तेज प्ले करना है, लाइक इस तरीके से। ये तो काफी तेज हो गया, इसको कोई रैप नहीं कर तो पाएगा, इसको हम एक इसमें कर देते हैं। बट आप देखोगे ये स्नैप सही से नहीं हो रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले चेक करो कि आपका ग्रिड पे है कि नहीं है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सबसे पहले 1/4 1/2 कुछ कर लो यहाँ पे, और अब इसको आप क्लिक करोगे तो देखेंगे हम इसको सही से। तो अभी भी सही से नहीं हुआ है। अब अगर ऐसा कभी कुछ होता है आपके साथ तो आप क्या कर सकते हो, पूरे को सिलेक्ट करो, राइट यहाँ पे एरो पे जाओ, टूल्स में जाओ एंड यहाँ पे क्विक क्वांटाइज दबा दो। तो आप देखोगे ये सारे अपने आप ही ग्रिड के ऊपर, लाइंस के ऊपर लग गए हैं। बेसिकली जो अभी हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, ग्रिड लाइंस, उस पे ले आया ताकि हमारी मेलोडी एकदम टाइम पे रहे। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइज। तो अब आप देखोगे आपको मेलोडी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, अजीब से दिख रही है। तो आप क्या कर सकते हो, सैम्पलर खोलो और यहाँ पे एक होता है नोट्स को म्यूट करने का ऑप्शन। तो हम नोट्स को म्यूट कर देते हैं और एक बार इसको हम एग्जाम्पल को एक बार FL कीज में भी देखते हैं कि नोट म्यूट करता क्या है। तो मान लो आपको ये बंद करना है, तो आप इस पर क्लिक करोगे और इसको ऐसे बंद कर दोगे, प्ले तो ये प्ले नहीं करेगा। अगेन इस पर क्लिक करोगे, ऑन हो जाएगा। तो अब क्या एक बार देखते हैं अपने वापस से प्लेलिस्ट में। वहाँ पे जैसे हमने सैम्पलर में जो कोई साउंड प्ले नहीं करा था, उसमें म्यूट कर दिया तो अब डिसेंट दिख रहा है वहाँ पे मेलोडी हमारी। तो अब देखो, वॉल्यूम थोड़ी कम कर देते हैं पियानो की। तो वॉल्यूम हम यहाँ से कम कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ पे एरो दबा के भी हम कम कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग दबा के भी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। और आप देखोगे सेम नॉब हिल रही है वहाँ पे भी। तो यहाँ पे से इस तरीके से काफ़ी तरीके हैं जिससे आप इनको छेड़ सकते हो। तो अभी हम FL कीज की वॉल्यूम थोड़ी कम कर देते हैं और मुझे लग रहा है कि ये साउंड उल्टा लग रही है, मुझे लग रहा है ये पहले होना चाहिए और ये ऊपर होना चाहिए सर, बट ये भी अच्छा नहीं लग रहा। जब हमने थोड़ी सी मेलोडी चेंज कर दी तो ऐसे नहीं वो मेलोडी रख ली तो फिक्स्ड, अब हमें लगा थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो अब हमारी एक साउंड भी बन गई है कि किस तरीके से हम एक अपना इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। और अगर अगेन आप FL कीज नहीं लेना चाहते, आप इस पे रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। और लेट्स से हम सिट्रस में जाते हैं या फिर बहुत सारे साउंड आ रहे होंगे, देखो आप यहाँ पे देखोगे सिंथ क्लासिक, इसमें हम कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से सिट्रस ले लेते हैं। तो अब आप देखोगे सिट्रस पे आप यहाँ क्लिक करो और आपको आते हैं ऑप्शन प्रीसेट। तो आपको इतना बड़ा पेज आता है, अब बहुत सारी साउंड, और देखो लेबल भी है कि आपको बेस साउंड में लगानी है, आपको ड्रम साउंड्स चाहिए, आपको किस टाइप की साउंड चाहिए। तो हम प्लग में लेते हैं अभी। तो वी होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंथ एक इंस्ट्रूमेंट है और उसमें बहुत सारी साउंड ले सकते हो और यहाँ से आप प्रीसेट चूज कर सकते हो कि कौन सा प्रीसेट चाहिए आपको। तो प्रीसेट बेसिकली बनी बनाई ऑलरेडी साउंड्स हैं इतना कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइजर के अंदर, और अगर आप अभी बिगनर हो तो आप प्रीसेट्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन इसको हम FL कीज पे डाल देते हैं वापस से, और अब ये सिंपल हो गया, हमारा एक पियानो साउंड बन गई। तो अब आपको समझ आ गया कि कैसे आप अपने मेलोडीज, अपने कॉर्ड्स या कुछ भी बनाना चाहते हो, अब यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हो। तो गाइस अब जल्दी से बात करते हैं FXs की, और आपको वी होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से बीट हमारी बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे अपने सैम्पल पैक के अंदर और FX के अंदर हम रिवर्स FX, वेरियस FX बहुत सारे ले सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सुन के देखते हैं। तो देखो बहुत सारी साउंड सुनाई दे रही होगी अलग अलग।
तो मुझे ये 4 वाला ठीक लग रहा को भी है सही लग रहा है। और इस 4th वाले को ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे। पर आप देखोगे सैंपल अगेन थोड़ा सा बाहर है, तो इसको यहाँ से हम पहले ग्रिड से कम कर लेते हैं ऐसे, और कट टूल यूज करके इसको एकदम स्नैप टू ग्रिड कर रखते हैं, ग्रिड इसे ग्रिड पे रखते हैं ऐसे, और अगेन इसको नीचे भी डुप्लीकेट कर देते हैं। अगेन हमें अपना सब कुछ सही से वो करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, राइजर, और इसमें हम लिखेंगे येलो साइन, और इसका हम नाम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको कर देते हैं राइजर अप एंड टिक। फिर अगेन रिवर्स रीनेम राइजर डाउन, और इसको कलर करेंगे अगेन येलो एंड एक्सेप्ट एंड टिक। तो हमारे राइजर अप तो हो गया, बट डाउन कैसे होगा? तो हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, सैम्पलर खुलेगा, रिवर्स कर देंगे। बट देखो अगर हमने रिवर्स करा तो हमारी अप वाला भी रिवर्स हो गया। तो इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, किसी एक को मेक यूनिक करना पड़ेगा। जैसे हम इसको मेक यूनिक कर देते हैं, और फिर इसको क्लिक करते हैं, रिवर्स, इसको रिवर्स कर देते हैं नॉर्मल। अब नहीं हुआ, अब सही है। तो अब सुन के देखते हैं। अब जो बिगनर सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने एफएक्स को बहुत लाउड रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी वॉल्यूम बहुत कम कर देंगे। मतलब हमें एफएक्स चाहिए होते हैं एक एलिमेंट से दूसरे ट्रांजिशन में बनाने के लिए। तो हमने इसकी वॉल्यूम कम कर ली, और इसकी भी हमें मेक यूनिक कर चुके हैं, इसलिए हमें दोनों की अलग इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। बहुत अब स्मूथली ट्रांजिशन। तो ये जो हमने ब्रेक लिया बीच में, और या फिर आप इसको और बड़ा कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से कि एक पूरे हाफ बार में आए ना, ये ज़्यादा सही लगा। पियानो की वॉल्यूम भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अब अगेन हमें लग रहा है कि पियानो की वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ से कम कर लेंगे इसको। हम और एफएक्सेस भी ढूंढ सकते हैं, वेरियस एफएक्सेस में भी और भी चीज़ें हैं। तो अब हम और भी एफएक्सेस देख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये सही है। तो जैसे मान लो आपको इस तरीके का साउंड चाहिए कुछ, तो आप इसकी वॉल्यूम कम करके देखो। हम बार बार में एफएक्स की वॉल्यूम इसलिए कम रख रहे हैं क्योंकि हम इसको बैकग्राउंड में रहते हैं, सपोर्ट करने के लिए, ना कि फ्रंट में रहते हैं वो। जैसे कि सही लग रहा है, इसको रख लेते हैं। इसकी वॉल्यूम यहाँ से कम हो गई। इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी कैसे कम हो गई, क्योंकि उसके ऊपर ड्रैग कर दिया, तो उसने रिप्लेस कर दिया। ये अच्छा लग रहा है। एक इम्पैक्ट आ गया। ये हम स्टार्टिंग में रख सकते हैं ऐसा। इसकी वॉल्यूम हमें कम करनी पड़ेगी, तो इसको सुन के देखते हैं। और क्या करते हैं, इसी साउंड को यहाँ पे भी लगा देते हैं स्टार्टिंग के लिए। पर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये यहाँ पे भी आ चुका है आपका नीचे, इसको भी डिलीट। तो इसको यहाँ से हम इसे क्लीन रखने के लिए पहले ही डिलीट करते हुए चलते हैं। काफी सही। मस्त है ये भी। तो इसको एज ए प्रोड्यूसर टैग यूज करेंगे हम, इसको इंट्रो में रखेंगे। वॉल्यूम कम कर देंगे इसकी। तो आप थोड़ा बहुत फन के लिए कुछ भी ऐसे साउंड्स यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही फनी है। तो अभी के लिए इसको हम कर देते हैं बिल्कुल वॉल्यूम, या फिर इसको रखते हैं ऐसी फन के लिए, और इसको अभी म्यूट कर देते हैं यहाँ से ग्रीन बटन। नहीं तो हम हंसते ही रहेंगे पूरे टाइम। और 17 और 18 में भी कोई चीज़ हो तो आप ये भी कर सकते हो, अपने हाई हार्ट को थोड़ा ऐसे शॉर्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि कुछ अलग बनाना, तो देखो हम ये कर रहे हैं कि इनफैक्ट आज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लो रखते हैं हाई हार्ट की स्पीड इंस्टेड ऑफ फास्ट। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, वहाँ पे जाके चैनल रैक में ना बना के यहीं से चॉप कर रहे हैं। इसके लिए भी स्लो रखते हैं। और क्या करेंगे, सेम पैटर्न को यहाँ से कट टूल नहीं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल B। और हम चाहे तो अब इन बार्स के बाद भी खत्म हो रही, जो आगे कुछ है भी नहीं, वहाँ पे हम फास्ट रख सकते हैं मे बी। और यहाँ पे भी कुछ कर देते हैं, इधर थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। इस तरीके से करते, तो हमने छोटी छोटी ग्रिड्स के अंदर जाके कर दिया। बट आप देखोगे हमने ना तो एफएक्स ना तो इस चॉपिंग किसी भी चीज को ओवरडू नहीं करा, हम रैपर के लिए स्पेस बना रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे हमने ये पैटर्न बना लिया, इसको हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं। अब आप क्योंकि सिलेक्शन थोड़ी दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि ये रेड कलर का और ये थोड़ा डार्क रेड हो गया। तो अब आप जाओगे यहाँ पे,
हमने सिलेक्शन कर रखी है, हम जाएंगे एडिट में और हम कर सकते हैं मर्ज पैटर्न क्लिप। तो देखो उसने एक नया पैटर्न बना दिया, उसने इसको नहीं छेड़ा, एक आप देखोगे #2 एक नया मेक यूनिक टाइप का एक नया पैटर्न बना दिया, और इधर उसने जो भी हमने करा था क्लिप्स को उसको मर्ज कर दिया, एक क्लिप बना दिया। तो आप यहाँ पे खोलोगे एक क्लिप बन गई है, ज्यादा सॉर्टेड, अब ज्यादा सॉर्टेड। अब हम कर सकते हैं कि अगली बार हमारे ऑफिस से हाई हेड फास्ट हो जाए तो सब कुछ कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए। तो अब यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड ऐसे फास्ट तरीका क्या है कि पूरे को सिलेक्ट करो इस तरीके से और कंट्रोल B, तो आगे हमने डुप्लीकेट कर दिया सेम चीज़ को। और अब सुन के देखते हैं, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने के लिए भी हम हाई हेड यहाँ फास्ट वाला रख दें। तो अब हम जैसे इस वाले में डिलीट, हम इसको नहीं कुछ कर ही नहीं रहे, बस हो गया। अच्छा ये डाला ना पहले, तो अब हम जल्दी से क्या करेंगे, इसको हटा के अपना पुराना वाला पैटर्न यूज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा फास्ट रख लेते हैं। हाँ, फास्ट रख, क्योंकि जब भी आप गाना बनाते हो तो हर 4 बार हर 8 बार के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक हो रहा होता है। बट देखो अभी एक हमसे गलती होगी कि हमने ढंग से इसको कट करा हुआ था, तो हम इसको पूरा पहले इस तरीके से कर लेते हैं। पर इसमें वो इतना गंदा साउंड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो हर 2 पे पड़ रहा था। ये डिसेंट लग रहा है, तो इसको हमने इसमें कट कर ही लेते हैं सही। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये 808 हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, ताकि सब कुछ ऐसा ना लगे रिपीट ही हो रहा, कुछ डिफरेंट भी हो। तो आप चीज़ों को नया करने के लिए कई चीज़ों को डालना ही ज़रूरी नहीं, आप हटा भी सकते हो चीज़ों को। तो अभी एक हमारा बेसिक सा पैटर्न, एक बेसिक सी बीट बन गई है, और अब हम एफेक्ट्स भी लगा चुके हैं, अपने फनी एफेक्ट्स हर चीज़ लगा चुके हैं। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है और किस तरीके से मिडी की रिकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आप जाओगे ऑप्शन में, ऑडियो के अंदर, और यहाँ पे जैसे हमने FL Studio ASIO लिया है, अगर आपके अपना इंटरफेस है तो आपने इंटरफेस को यूज़ कर सकते हो, उसका ड्राइवर और ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा कम लेटेंसी पे काम करता है। और अगर आपके पास माइक नहीं है, इंटरफेस नहीं, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप है, तो आप अपने फ़ोन में अपने वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन से डायरेक्ट ऑडियो आपके लैपटॉप में आ जाए वायरलेसली, तो हमें कमेंट करो, उस पर हम वीडियो बना देंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन को अपने माइक बना सकते हो। और इवन आप ये भी कर सकते हो कि अपने लैपटॉप में जो आपके माइक होता है वेबकैम के पास, उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देखोगे माइक्रोफोन ये वाला है, तो ये लैपटॉप का माइक्रोफोन है। तो अब जल्दी से हम रिकॉर्डिंग ये अपने ऑन कर लिया यहाँ पे, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हमें मिक्सर खोलना पड़ेगा, जिस पे भी हम थोड़ा सा आगे और आएंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, लेट्स से 15th ट्रैक पे इनपुट 1 ये चूज़ कर लेते हैं। तो आपको देखो साउंड भी आ रही होगी कि लेफ्ट साइड पे, और अगर हम इसको इनपुट 1 ये कर देते हैं तो अब हमें बिल्कुल सेंटर में साउंड आएगी। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे रिकॉर्डिंग बटन ये ऑन करना पड़ता है, ये खुद ही ऑन है अभी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड, और ये पूछेगा आपसे, अभी आपको 2 बार सुनाई दे रही होगी, और ये पूछेगा कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, तो हम करेंगे एवरीथिंग। अभी के लिए बस एवरीथिंग चूज कर रहे हैं, या फिर आप रिकॉर्ड बटन दबाओ, ऑडियो इनटू प्लेलिस्ट, तो हम प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं। और अब 1 2 3, तो आप देखो यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड भी हो रही है 1 2 3। और अब जल्दी से इसको करते हैं नन। तो पहले हमने अपनी साउंड बंद कर दी और अब आप सुन सकते हो, ये रिकॉर्डिंग बटन बंद करते हैं 1 2 3। तो आप देखो यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड भी हो रही है। तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है रिकॉर्ड करने का, और आप देखोगे यहाँ पे रिकॉर्ड बटन खुद बन चुका है। अब हम करेंगे मिडी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन मिडी सेटिंग, और मिडी में आप देखोगे यहाँ पे कैसियो USB मिडी। तो आप मिडी कीबोर्ड होगा आपके पास, तो आप मिडी कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो। जो हम यूज कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक पियानो है, तो उसके अंदर आपकी नॉर्मल साउंड भी आती है। इसको हम एक बार सुन के भी देख लेते हैं। और जो आपको सुनाई दे रहा है, ये हमारे माइक के थ्रू आ रही है, और हम इसकी साउंड को बंद कर देते हैं। तो आप इसको एज अ मिडी कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो USB के थ्रू। तो यहाँ पे हम इनेबल करते हैं, आपका जो भी आपका मिडी कीबोर्ड होगा उसका नाम आ जाएगा, उसको इनेबल कर दो। और अब आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे, और आपको बताना पड़ेगा, पहले आप ऑडियो की जगह ऑल करो चैनल रैक में, और इसको बताना पड़ेगा। तो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन सा साउंड चाहिए। यहाँ पे हो सकता है आपने और इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले इस पर क्लिक करो। देखो अगर हम क्लिक करते हैं किक पे तो किक बजने लग जाएगी। तो अब आप देखो पियानो को हम यूज़ कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और आप कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हो। और तो हमने सिलेक्ट करा इस ग्रीन बटन से, और इसके बाद अब क्या करेंगे, हम एक नया बनाते हैं प्लेलिस्ट, और इसको नाम देते हैं मिडी रिकॉर्डिंग।
तो अभी हमने सबसे पहले अपना रिकॉर्ड बटन दबाएंगे। रिकॉर्ड बटन पे हम करेंगे नोट्स एंड ऑटोमेशन, और अब सबसे पहले हम प्ले कर देंगे और अब करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इसने इस तरीके से बना दिया, और हम में से दोनों कोई भी ज्यादा कीबोर्ड प्ले नहीं करता है, तो आप देख रहे होगे कि कुछ अजीब सा साउंड बन गया है। अब हम बात करते हैं काउंट डाउन की। तो काउंट डाउन क्या होता है? काउंट डाउन बेसिकली एक 3, 2, 1 फिर एकदम से आपका स्टार्ट होता है कि आपको कभी भी अपने, मान लो आपको ये स्टार्ट करना है यहाँ पे रिकॉर्ड करना, तो आप कभी भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं करोगे यहीं पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। आप चाहोगे कि एक बार पहले आपको एक काउंटडाउन मिले। तो अब क्या करोगे? सबसे पहले इस काउंटडाउन को 3, 2, 1 को ऑन करोगे, आप अपना मिक्सर खोलोगे, अगेन हम रिकॉर्डिंग पे जाएंगे और रिकॉर्डिंग में अपना पहले सबसे पहले रिकॉर्ड आर्म ऑन करेंगे, इसके नीचे वाले को, इसको रिकॉर्ड आर्म को ऑन करेंगे, इनपुट देंगे हेलो हेलो, और इसके बाद अब रिकॉर्ड एंड इनटू प्लेलिस्ट 1 2 3 गो 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं और ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई इस तरीके से। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि काउंटडाउन क्या है। आपको जस्ट 1 2 3 4 का काउंट देता है आपकी रिकॉर्डिंग होने से पहले, ताकि आप थोड़ा पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। तो आप जब भी पियानो प्ले करते हो, आप कभी भी इस तरीके से नहीं होता कि आपके हाथ जो होते हैं वो एक सेम पावर पे पड़ते हैं, वो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग जगह पे पड़ते हैं, और आपकी हर एक उंगली में अलग पावर से पड़ते हैं। कभी आप तेज प्ले करते हो, कभी आप सॉफ्ट प्ले करते हो। तो ये चीज आप वेलोसिटी से कर सकते हो। लाइक अभी हम मेलोडी प्ले करते हैं, तो देखो जैसे हमने वेलोसिटी कम रखी तो वो वॉल्यूम तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि कोई बहुत सॉफ्ट तरीके से हिट कर रहा है। तो ये चीज आप जनरली देखोगे कि जब भी हम पियानो प्ले करते हैं, हम इसमें भी इसको सिंपल छोड़ देते हैं इस तरीके से, पर अगर हम अपनी हाई हैट्स को थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहते हैं तो हम अपनी हाई हैट्स खोलते हैं और हाई हैट में ये चीज़ करते हैं। तो ये कैसे कर सकते हो आप? एक इसको पेंसिल टूल को इस तरीके से भी मूव कर सकते हो, रैंडमली हम इसको कर सकते हो, या फिर आप इसमें कर सकते हो कि नहीं थोड़ा मुझे एक एक को ट्वीक करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसे सुन के देखते हैं। तो जब भी हम रियलिटी में हाई हैट्स प्ले करते हैं तो हम सारी हाई हैट को सेम प्रेशर से हिट नहीं कर सकते, हम ह्यूमंस हैं, तो उसको थोड़ा सा इनकरेक्ट करने के लिए आप वेलोसिटी को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर सकते हैं। तो आप कभी भी मिडी से भी रिकॉर्ड करोगे तो आप यही देखोगे कि वेलोसिटी हमेशा अलग उसमें आती है। जैसे हम करके भी देख लेते हैं एक बारी, 2 3 गो, और अब इसको हम रिकॉर्ड को करते हैं पॉज, और आप देखोगे यहाँ पे जो भी हमने प्ले करा कीबोर्ड में वो आ गया। जो सबकी जो वेलोसिटी है डिफरेंट, की हम रियलिटी में कभी भी सारी नोट्स को एक ही प्रेशर से प्ले नहीं कर सकते। और इसको सुन के भी देखते हैं, तो देखो अलग अलग टाइमिंग पे, और आप देखोगे कुछ ग्रिड्स पे पड़ रही हैं, कुछ ग्रिड के बाहर हैं। और इसको अगर ठीक करना है पूरे को एक साथ सिलेक्ट करो एंड एडिट में जाओ, टूल्स में जाओ एंड क्विक क्वांटाइज। बट कई बार हमें इफेक्ट चाहिए होता है कि थोड़ा ऑफ पड़ेगा कि ह्यूमन हर एक नोट को टाइम पे हिट नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आया होगा, ह्यूमनाइज का कॉन्सेप्ट था। वेलोसिटी से आप इसको किस तरीके से सेट कर सकते हो। वी होप आपको समझ आएगा रिकॉर्डिंग कैसे होती है, मिडी कैसे रिकॉर्ड होता है। और अब हम बात करेंगे मिक्सर की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अभी एकदम से रिकॉर्ड करते हुए क्या हुआ कि हम सेव करना भूल गए और लैपटॉप की बैटरी बंद हो गई। तो हुआ क्या कि वो वापस से सेशन खुला नहीं और हमें फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कुछ थोड़े से चेंजेस हैं, ऑलमोस्ट सेम है, पर जो हाई हैट पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हो गया। इसलिए हमेशा कंट्रोल एस करते हुए चलो। इसलिए हमेशा कंट्रोल एस या फिर फाइल और सेव, ऐसे हमेशा सेव करते हुए चलो। और अगर आपको कभी भी नया प्रोजेक्ट सेव करना हो तो सेव एज, और आप उसको नाम दे सकते हो और इसको सेव कर सकते हो, तो एक और नया फाइल बन जाएगा। लाइक आप इधर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप 2, तो अब ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। और अब जल्दी से बात करते हैं अपने मिक्सर की। और अब आपको क्या करना है, मिक्सर आपने देखा ही है यहाँ से खुलता है और इसका शॉर्टकट होता है F9, तो आप F9 से ऑन ऑफ कर सकते हो। कहते तो हम दिख रहा होगा आपको मिक्सर के अंदर यहाँ पे बहुत सारे इंसर्ट्स आ रहे हैं। तो ये इंसर्ट होते क्या है? तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने चैनल रैक में और इसको कर देंगे ऑल। हाँ। और अब क्या करेंगे, हमारे जो सबसे पहले जो साउंड्स है उनको पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं रीनेम करके 808 और इसको कर देते हैं 808-2। ऐसे सबको हम रीनेम कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हमने रीनेम कर लिया, बट ये कुछ जो साउंड्स हैं ये एफएक्सेस हैं और इनको हम रीनेम अभी कर नहीं रहे, क्योंकि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किक को हम डाल देते हैं नंबर 1 पे, फिर नंबर 2। तो ये एक तरीका है जिससे आप देखोगे यहाँ पे आपके साउंड देखो खुद यहाँ पे नंबर 3, 4 आप कुछ भी चूज कर सकते हो। और ये आपको दिखेगा भी यहाँ पे कि आप नंबर 18 कर रहे हो, नंबर 3 कर रहे हो और प्ले भी करोगे
तो ये देखो चैनल का सिग्नल यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर सेट करते हैं तो नंबर ये बताता है कि मिक्सर पे मुझे कौन से इंसर्ट पे जाना है। और मिक्सर का काम क्या है, एफएक्सेस, अपने साउंड को और ज्यादा छेड़ना या ऑल्टर करना। तो अभी हम जैसे हमने किक को यहाँ पे लगाया 1 पे, तो देखो 1 पे साउंड आने लग गई। अब हम चाहते हैं अपने स्नेयर हाई हैट को और 808 को हम एक साथ राउट कर सकें बिना जल्दी से शॉर्टकट में। तो अब इसने हमने क्या करा, शिफ्ट क्लिक करा और ऐसे सिलेक्ट कर लिया सबको पहले, और फिर हमने करा कंट्रोल L। तो आप देखोगे 1 2 3 4 वो खुद लग गए वहाँ पे, और रीनेम भी हो गए। और अभी हम 808 को हटा देते हैं और इसको मैं नंबर 4 पे भेजना है, इसको हम 808 को नंबर 4 पे भेज देते हैं ऐसे। तो हम ऐसा नहीं है कि एक सिग्नल को एक ही उस पे भेज सकते हैं, देखो हम इधर 4 इसको 4 कर सकते हैं या हम इसको 2 भी कर सकते हैं, तो ये दोनों ग्रुप होके एक साथ आएंगे वहीं पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4 भेज दिया यहाँ पे, FL कीज को हम कर देते हैं 5th, और आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे जाके सेटिंग्स में यहाँ पे नंबर 5 कर सकते हो। और इसके बाद हमने और जो साउंड है उनके लिए हम रीनेम करके खुद बना देते हैं, रीनेम, और इसका नाम देते हैं FX, और इसको हम कलर भी कर सकते हैं, अगेन येलो कलर का जैसे करना है कर दिया यहाँ पे और टिक, तो ये येलो कलर का हो गया। अब क्या है, इसके बाद जितने भी FXs हैं उन सबको हम एक साथ नंबर 6 नंबर 6 पे ऐसे भेज रहे हैं, यहाँ पे FX नंबर 6 ऊपर वाले नंबर 6। तो ये बाकी ट्रैक्स अननेसेसरी है जो हमने यूज़ करे थे, इसको डिलीट कर देते हैं, ये कोई काम के नहीं है हमारे, और ये डिलीट कर दिया हमने। तो आप देखोगे हमारे सारे FXs नंबर 6 पे जा रहे हैं, हमारी सारी साउंड हो रही है, और ये कुछ इस तरीके से आपको चैनल ट्रैक दिखेगा जब हम प्ले करेंगे। तो जब हम स्टार्ट में प्ले कर रहे हैं, अब हम इसको प्ले करते हैं, आप देखोगे स्टार्ट में सिर्फ हाई हैट और स्नेयर चल रही है, तो सिर्फ वही आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो मिक्सर का काम होता है वो होता है कि उसके लेवल सेट करना। तो आप यहाँ पे किक को, यहाँ पे किक का नाम चेंज हो रखा है, इसको हम कर देते हैं रीनेम, और ऐसा कर देते हैं किक, और अब सुन के देखते हैं। तो आप ऐसे राइट क्लिक करोगे तो सोलो हो जाता है, और फिर से राइट क्लिक करोगे तो अनसोलो हो जाता है। पियानो की हल्की सी वॉल्यूम कम कर सकते हैं हम। 5th ट्रैक, तो हम चाहे तो यहीं से वॉल्यूम और पैनिंग ऑल्टर कर सकते हैं। देखो ये पैनिंग लेफ्ट या राइट, या फिर वॉल्यूम ऊपर या नीचे। और इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है मोनो स्टीरियो, जो आपको अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब क्या करते हैं, जैसे हमने कीज़ लगा दी, तो कीज़ क्या हमारे पियानो है, हम इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेट कर ली, और अब आप देखोगे यहाँ पे आ रहे हैं स्लॉट्स। और अगर आपको आपका मिक्सर अलग दिख रहा है, मान लो इस तरीके से नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे जा सकते हो और जैसे कॉम्पैक्ट 1 2 3 या फिर अपने यूज़ के हिसाब से कर सकते हो। तो मे बी आपका कोई चेंज हो रखा है तो टेंशन की बात नहीं है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो अब इसको करके देखते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कीज़ को हम चाहते हैं स्लॉट पे भेजना। तो स्लॉट क्या करता है, हमने कीज़ सेलेक्ट करा और हम कह रहे हैं इसमें रिवर्ब चाहिए, तो अब कीज़ में रिवर्ब साउंड आएगी। रिवर्ब क्या होता है, ऐसे कि जैसे एक रूम को क्रिएट कर रहे हैं, गूंजना स्टेडियम को क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो, तो हमने उसको रिवर्ब में डाल दिया। हम चाहते हैं कि उसमें कुछ अजीब से इफेक्ट आए, तो बहुत सारे इफेक्ट हैं आपके पास, आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। सबसे फेमस साउंड गुडाइजर यूज़ कर सकते हो, और इसके यहाँ से लेवल कम कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। स्पेशली लोग EQ बहुत यूज़ करते हैं, आप EQ यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको EQ, कंप्रेशन, ये सब समझना है, हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे आप ये EQ या फिर अलग अलग टाइप के EQ2 इस तरीके के यूज़ कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कि हम तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये मिक्सर को यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी साउंड्स को राउट कर सकें और फिर उन पे एफएक्स लगा सकें अगर हमें चाहिए किसी साउंड पे। तो अब आपको अगर ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं, अब लास्ट चीज़ होती है कि ये सारी चीज़ें भी राउट होके जाती हैं। आप देखोगे एक ट्रैक पे जिसको हम बोलते हैं मास्टर ट्रैक, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये लेवल्स दिखा रहा है। और बेसिकली बस आपको ये याद रखना है कि आप कभी भी रेड पे ना जाओ। अगर आप सबको बहुत लाउड कर दोगे तो आपने अपने अभी थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लेना, तो आपको देखना सुनाई देगा। मैं लिमिटर लगाऊंगा उस पे। हाँ, तो अभी सबसे पहले आप लिमिटर डिलीट कर सकते हो, और अब सुन के देखना फटने लग गया गाना। तो FL ने वो लिमिटर लगा के इसलिए दे रखा था ताकि कोई भी बिगनर अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लाउड कर देता है उसका ईयर डैमेज ना हो जाए। तो वो क्या करता है, हमारी साउंड को एक लेवल के ऊपर जाने ही नहीं देता।
तो अब हम जल्दी से लिमिटर लगा देते हैं और इसका कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे आगे आप ट्यूटोरियल्स देखोगे आपको समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको ऑन छोड़ सकते हो। और देखो इतना लाउड होने के बाद भी वो फट नहीं रहा है, बट ये बंद करते ही वो रेड जा रहा है देखो, और आपको सुनाई भी दे रहा है डिस्टॉर्ट हो चुका है, फट चुका है गाना। तो हमें अब क्या करना है, अगेन कंट्रोल ऑल्ट जेड, ताकि हम पीछे जा पाए जैसे हमें सेटिंग चाहिए थी। तो हम अगेन अपना पीछे चले गए और इस तरीके की हमें साउंड मिल गई है। अभी के लिए हम लिमिटर हटा देते हैं क्योंकि हमें चाहिए नहीं। और अब आप एक आगे धीरे धीरे आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे तो आप लिमिटर बंद कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे जहाँ पे भी एक ग्रीन बटन दिखेगा ना, आपको बेसिकली ऑन ऑफ स्विच है, जहाँ पे भी दिखेगा मिक्सर में, प्लेलिस्ट में, चैनल रैक में ग्रीन बटन आपका ऑन ऑफ स्विच है। और आप चाहो तो इसको रिप्लेस या डिलीट भी कर सकते हो, और हमने डिलीट कर दिया इसको। अब हम बात करते हैं मास्टर ट्रैक की। तो मास्टर ट्रैक करता क्या है कि मास्टर ट्रैक सब चीज़ों को राउट करता है। अगर आप देखोगे सारी चीज़ों का सम, अगर हम इन सबको बंद कर देते हैं तो मास्टर ट्रैक पे भी कुछ नहीं जाएगा। ये देखो अब मास्टर पे कुछ नहीं जा रहा है, बट जैसे हम धीरे धीरे साउंड ऑन करेंगे तो वो मास्टर पे भी आने लग जाएंगी। और अगर आप हर एक ट्रैक पे क्लिक करके देखोगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके देखो किक के ऊपर, तो देखो ये नीचे वायर जा रही है और ये मास्टर से कनेक्टेड है। स्नेयर पे देखो वायर जा रही है मास्टर से, सब कुछ आप कुछ भी देखो, हर चीज लिंक्ड है आपके मास्टर ट्रैक के साथ। हर एक ट्रैक सारे के सारे देखो नीचे मास्टर से ही लिंक्ड है वो। तो यहाँ पे कभी भी आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं डलते, यहाँ पे आपके इफेक्ट्स डलते हैं, जो कि रिवर्ब और ये सब चीजें। हाँ, जो कि आपकी ऑलरेडी ऑडियो जो जनरेट हो चुकी है उसको ऑल्टर करता है, छेड़छाड़ करता है। तो अब वी होप आपको समझ आया होगा सारी चीजें, मिक्सर कैसे काम करता है, मास्टर कैसे काम करता है। अब जल्दी से एक और चीज देख रहे थे कि अपने सेशन को और ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यहाँ पे अपने प्ले हेड को ले जाओ बिल्कुल 0 पे, क्लिक करो यहाँ पे और देखो यहाँ नीचे आ रहा है टाइम मार्कर और ऐड 1, और इस पर आप लिख सकते हो इंट्रो। और अगर आपको ये डल गया तो देखोगे यहाँ पे इंट्रो आ चुका है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट टी, ये शॉर्टकट है मार्कर का, और इधर हम देते हैं वर्स, और फिर हम यहाँ पे देते हैं लेट्स से, या फिर इसको हम देते हैं हुक यहाँ पे ही, और इसका फिर से शॉर्टकट हुक और हुक। आप चाहे तो अपने वर्ड्स को और बड़ा बना सकते हो, अभी हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमने छोटा रखा हुआ। और आप देखोगे कि अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे गलत जगह पे लगा दिया मैंने, तो आप यहाँ पे जैसे रखोगे माउस इसके नीचे, तो आप इसको मूव भी कर सकते हो इस तरीके से। तो हमने लगा दिया यहाँ पे ग्रिड पे एकदम लाइन पे अपनी, और अब हमें पता है कि अगर हम बहुत बड़ा सेशन बनाएंगे तो हमें पता है कि हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ये वर्स है, ये हुक है, तो रिकॉर्डिंग करते हुए भी ईजी होता है कि आपको पता है कि आपने यहाँ पे वर्स है, फिर आगे चीज़ें लगानी है। बट आप आगे कभी भी प्ले हेड नहीं ले जा पाओगे अनटिल और अनलेस आपने कुछ आगे बना नहीं रखा। तो आपने बना रखा है तो अब आप ऑल्ट टी करके यहाँ पे डाल सकते हो वर्स 2, वर्स 3, हुक 3, हुक 4, इस तरीके से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। तो एक छोटा सा तरीका था जिससे आप अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। एक और चीज़ सीखते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। तो आप ऑटोमेशन किसी भी चीज़ की कर सकते हो, आप इवन वॉल्यूम को ऑटोमेट कर सकते हो, और कुछ भी कर सकते हो इसमें। हमारा जो पियानो है वो स्टार्टिंग में भी आ जाए, वो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़े ऑटोमेटिकली, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ऑटोमेशन। तो अब हम FL कीज पे जाएंगे, इसको लेंगे इस चीज को, और इस पे राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे क्रिएट ऑटोमेशन। तो देखो कि नीचे एक ट्रैक पे एक ऑटोमेशन बनी आ गई। पर क्लीन रहने के लिए अगेन हम शिफ्ट बटन दबाएंगे और अपना स्क्रॉल बटन दबा के इसको ऐसे ऊपर ले आएंगे। और अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले FL में कई बार क्या होता है आपकी सेटिंग छेड़ा था, अब इसकी वैल्यू कॉपी कर लो ऐसे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक देखो डॉट बनाएंगे, पर देखो ऊपर चला गया, तो हम पहले क्या करेंगे, अपनी कॉपी वैल्यू कर लेंगे पेस्ट कि इक्वल लाइन बनी रहे। और अब नीचे हो और पहली वाली लाइन को हम ऐसे नीचे कर देंगे, और अब इससे इसको ऐसे बेंड या ऐसे कर्व दे सकते हो, स्मूथ कर्व। तो इसको सुन के देखते हैं, तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम आ रही है। और इनफैक्ट आप इसकी, तो अब आप देखोगे हमने ऑटोमेशन बना ली, और यहाँ पे भी देखो आपका वॉल्यूम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, हम नहीं हिला रहे। और पेस्ट करने से बस ये फायदा हुआ था कि जहाँ पे हमने उसको सेट करा था उसी वैल्यू पे आ गया। तो अगेन एक बार हम फिर से किसी और साउंड को करके देखते हैं, और अब की बारी हम मास्टर पे करते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे गाने के ऊपर एक ऑटोमेशन हो। तो हम सबसे पहले एक EQ लेते हैं, और EQ 2 लिया, यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 1 पे क्लिक करके इसको कर देते हैं टाइप लो पास। तो लो पास मतलब सिर्फ लोज आएंगे और हाईस कट जाएंगे। तो हम चाहते हैं धीरे धीरे ऐसे है। तो जैसे हम इसको मूव कर रहे थे, तो देखो EQ के अंदर ये वाली नॉब मूव हो रही थी, ये वाली, तो हम इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और इसकी एक ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो अब जैसे ऑटोमेशन ये हमारी बन गई,
तो हम इसे क्रॉस करते हैं, दिखेगा यहाँ पे है। अगेन इसको क्लिक करेंगे, शिफ्ट स्क्रॉल करके ऊपर ले आते हैं और फिर से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पहले कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कॉपी करने से क्या पता चलेगा कि हमने जहाँ पे इनिशियल था वहीं पे रहे। और अब धीरे धीरे इसकी वॉल्यूम ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक बार EQ खोलते हैं और EQ में देखते हैं क्या हो रहा है। तो आपको दिखेगा, देखो धीरे धीरे हमारा फिल्टर ओपन हो रहा है। और हम क्या करते हैं, इस सेक्शन में कुछ अब मज़ा सा नहीं आ रहा अभी, तो हम अपनी 808 को कॉपी करके लगा देते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये आपके पीछे यहाँ पे हमने पेस्ट हो गई। और अब इसको सुन के देखते हैं, अब ज़्यादा सही लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ज़्यादा EQ को ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं अभी। और एंड में देखो वापस क्लोज हो रहा है, तो हम चाहते हैं हमारी साउंड बाद में क्लोज ना हो, ऊपर नहीं जाए। पियानो की साउंड थोड़ी कम कर देते हैं। तो गाइज वी होप आपको मजा आया होगा वीडियो में, और अगर मजा आया तो सबसे पहले कमेंट करो कैसी लगी वीडियो। और वहां पे ना साइड में, एक राइट साइड में नीचे एक लाल बटन, एक ग्रे कलर का बटन हो सकता है वो, उसको सब्सक्राइब बटन बोलते हैं, उसको ठोको और उसको ऐसे लाल कर दो। और जल्दी से भाई 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नहीं आ रहे, तो जल्दी से लाल बटन दबाओ, उसको सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, उसको भी ऑल पे डालो, पूरे टाइम नोटिफिकेशन आए आपको। और अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट देख सकते हो, basila.in आ रही होगी स्क्रीन पे, तो जाके देखो उसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।